बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ गुलिवर की यात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 16 गुलिवर की विचित्र यात्रा। प्रसिद्ध लेखक जोनाथन स्विफ्ट ने सन 1726 में गुलिवर की यात्राएं नामक एक पुस्तक लिखी, जिसे संसार भर के बच्चों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसमें लैमुएल गुलिवर की विचित्र यात्रा का वर्णन है। जो लैमुएल गुलिवर है, उन्होंने जो यात्राएं करी, तरह तरह की अजीबोगरीब जो यात्राएं थी, उनके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। गुलिवर लिलीपुट जाता है, जहां के निवासी केवल मात्र 6 इंच के होते हैं। मतलब उनकी जो लंबाई है वो मात्र और मात्र 6 इंच होती है। बहुत छोटे छोटे वो लोग होते हैं। वहां रॉबिन्सनाथ भी जाता है, जहां के निवासी राक्षसों जैसी लंबाई चौड़ाई वाले होते हैं। यानी पहले जाते हैं वो लिलीपुट, जहां पर बहुत छोटे छोटे इंसानों से मिलते हैं। फिर वो जाता है ब्रॉमिंगनाथ, वहां पे जो इंसान है उनकी लंबाई चौड़ाई राक्षसों जैसी होती है। वह एक जैसी जगह पहुंचता है जहां घोड़े की पहुंचने की सोच सकते हैं। यहाँ यात्राओं का लिलीपुट वाला अंश दिया जा रहा है। यानी यहाँ पर कौन सी यात्रा बताई जा रही है जिसमें 6 इंच जितने छोटे मानव मनुष्यों से मिले, लिलीपुट वाले। एंटीलोप जहाज में गुलिवर सर्जन था, जहां पर नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार अचानक से तूफान में जहाज फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लग गए। सौभाग्य से मैं तैरकर, यानी गुलिवर तार कर किसी तरह किनारे पर पहुंच जाता है। लहरों ने थपेड़े मार मार कर हमें बहुत ही ज्यादा थका दिया था। लहरों की वजह से वो बहुत ज्यादा थकान महसूस करने लगा था। इसीलिए मैं वही जमीन पर ही सो गया। उसमें इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो उठकर किनारे चला जाए, लेकिन वो वहीं पर तट पे ही सो जाता है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से जकड़ा हुआ, यानी बांधा हुआ पाया। कोशिश करने पर भी मैं उठ नहीं पाया, क्योंकि धागों से मेरे हाथ पैर बांध दिए गए थे। मेरे बालों को भी, जो लंबे और घने थे, इस तरह से बांधा गया था कि मैं अपना सिर भी नहीं हिला पा रहा था। अब जो लिलीपुट थे, उन्होंने गुलिवर के हाथ पैरों को बांध दिया और साथ ही साथ उसके बाल को भी बांध दिया, ताकि वो अपना सिर इधर उधर नहीं हिला डुला पा रहा था। मैंने अचानक अपने पास एक विचित्र सी, यानी विचित्र अर्थात अजीब सी आवाज सुनी। फिर मुझे बाएं पैर पर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। उससे ऐसा लगा कि मेरा बायां पैर हिल रहा है। वह सीने पर से होता हुआ मेरी टोड़ी तक आ गया। मैंने आश्चर्य, अब वो क्या होता है जब वो आता है, तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब मैंने देखा कि मेरी छाती पर, यानी मेरे सीने पर, एक छोटा सा आदमी, जिसकी लंबाई मुश्किल से 6 इंच रही होगी। अब उस छोटे आदमी ने क्या किया, वो पैर से चलता हुआ उसकी छाती पर आके खड़ा हो जाता है, जो कि मात्र और मात्र 6 इंच का रहा था। कुछ देर बाद उसी जैसे छोटे छोटे लगभग 40 और आदमी मेरे शरीर पर चढ़ के आ जाते हैं। उसका नेत्र हाथ में तीर कमान लिए हुए थे। उसके पीछे उसी के समान छोटे छोटे आदमी और भी थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं जोर से चिल्ला उठा और मैंने अपने बाएं हाथ को, जो डोरियों से बांधा था, खींचा तो कुछ धागे उनमें से टूट गए। गुलिवर के लिए वो धागे थे, लेकिन लिलीपुट जो थे उनके लिए वो मोटी मोटी रस्सियां थी और मैं आजाद हो गया। मेरा चिल्लाना था कि वे लोग चीखते चिल्लाते हुए वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने मेरे ऊपर
तीरों की बौछार कर दी। अब जब वो चिल्लाया तो सब इधर-उधर तितर-बितर हो गए। उसके बाद में लिलीपुटों ने क्या किया कि गुलिवर के ऊपर तीरों की बरसात कर दी, तीर चलाने शुरू कर दिए। तीर जो मेरे हाथों और चेहरों पर आकर गिरे, मुझे सुई की तरह चुभने लगे। उसके बाद मैं थोड़ा-सा शांत हो गया। मुझे भूख लगने लगी क्योंकि मैंने कई घंटों से कुछ भी नहीं खाया था। मैं उन छोटे आदमियों की भाषा भी नहीं जानता था। फिर मैं बार-बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर इशारा करने लगा कि मुझे भूख लगी है। वह मेरा इशारा समझ गए। बस फिर क्या था? मेरे मुंह के पास उन्होंने एक सीढ़ी लगा दी और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान लेकर मेरे मुंह में डालने लग गए। अब उनकी हाइट, उनकी लंबाई बहुत छोटी थी, शरीर बहुत छोटा था, तो वो थोड़े-थोड़ा सामान खाने का उसमें उनको डालने लग जाते हैं। जब पानी का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे भरकर मेरे मुंह में उधेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं, क्योंकि शारीरिक अवस्था के हिसाब से मनुष्य खाना खाता है। गुलिवर साधारण मनुष्य था, अतः वो साधारण खाना खा रहा था। लेकिन लिलीपुट बहुत छोटे-छोटे होते हैं, अतः वो बहुत कम खाना खाते हैं। इसीलिए वो गुलिवर को बड़ा बहुत भयानक जानवर या राक्षस समझने लग रहे थे। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गई और मैं गहरी नींद में सो गया। अब वह स्थान जहाँ मैं सोया पड़ा था, उस देश के मुख्य नगर से आधा मील दूर था। जब उन छोटे आदमियों के राजा ने, जो स्वयं उनकी ही भांति छोटा था, मेरे विषय में सुना, तो उनसे अपने आदमियों को आदेश दिया कि वो मुझे शीघ्र ही शहर लेकर आ जाए। यह कोई आसान कार्य नहीं था, परंतु वे इसका भी प्रबंध करने लग गए, क्योंकि गुलिवर उनके लिए बहुत बड़ा व्यक्ति था। इसीलिए वो उनको कैसे ले जाए, इसका प्रबंध में वो लोग लिलीपुट जुट गए। उन्होंने मुझे ले जाने के लिए एक लंबी गाड़ी बनाई। यह 3 इंच ऊंची थी और इसमें 22 पहिए लगे हुए। जब मैं सोया हुआ था तो उसके सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली 900 आदमियों ने मुझे उस गाड़ी पर बांधा और राजा के 1500 सर्वश्रेष्ठ घोड़ों ने मुझे खींचा था। जब वे रास्ते में थे, 2-3 सिपाहियों जो यह देखना चाहते थे कि मैं सोई हुई अवस्था में कैसे दिखाई देता हूँ, मेरे चेहरे पर चढ़ गए। उनमें से एक ने अपना भाला मेरी नाक के अंदर घुसा दिया। यह मुझे भूसे के तिनके के समान चुभा और मुझे इतनी जोर से छींक आ गई कि मैं जाग गया। दोनों सिपाही मुझसे डरकर भाग जाते हैं। अगले दिन यात्रा समाप्त हो जाती है और मुझे नगर में लाया जाता है। जब उन लोगों ने यह जान लिया कि मैं उन में से किसी को भी हानि यानी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो उन्होंने मेरी रस्सियों को खोल दिया और मुझे खड़ा होने दिया। लेकिन उन्होंने सावधानी के लिए मेरे बाएं पैर को 90 जंजीरों से बांध दिया था, ताकि मैं यहाँ से भाग नहीं। राजा रानी और हजारों नागरिक मुझे देखने के लिए आए। उनमें से अधिकांश ने मेरे साथ मैत्रीपूर्ण यानी मित्र के जैसे व्यवहार किया, लेकिन कुछ ने मेरे ऊपर तीर भी चला दिए। इन शैतानों में से 6 को मैंने पकड़ लिया। उनमें से 5 को मैंने जेब में रख लिया और 6 को मैंने जीवित ही खाने का बहाना किया। लेकिन वह कैदी इतनी जोर से चिल्लाया कि मैंने उसे तथा पांचों साथियों को एक साथ में छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। मैं उन छोटे आदमियों के बीच आनंद पूर्वक रह रहा था। मेरा भोजन बनाने के लिए 300 रसोइये और मेरा सूट सिलने के लिए 300 दर्जी लगाए गए। राजा को 6 सबसे बुद्धिमान विद्वानों ने मुझे इस देश की भाषा सिखाई। कुछ महीनों बाद कुछ लोग राजा से मेरी शिकायत करने के लिए गए। उन्होंने राजा से कहा, इस विशालकाय लालची आदमी से छुटकारा पाना चाहिए, नहीं तो यह हमारा तमाम भोजन खा जाएगा।
हमें उसे प्रतिदिन कुछ कम भोजन देना चाहिए ताकि वह दुबला पतला हो जाए और भूख से मर जाए। जब मुझे उनकी इस योजना के बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे अपने घर जाने की इच्छा होने लग गई। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकता हूँ और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर लिलीपुट वासियों की मैं सहायता करूंगा। कुछ दिनों के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी ब्लेफुस कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वह लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है, यानी वो लिलीपुट पर हमला करने वाला था। मैंने उन लोगों की मदद करने की योजना बना ली। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। यह खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी नहीं थी, पर उन लोगों के लिए यह महासागर से कम नहीं थी क्योंकि उनकी लंबाई बहुत कम थी। मैंने खाड़ी में घुसकर सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खांचता लिलीपोट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे और चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर को मेरा कोई भी नुकसान, मेरे को कोई हानि नहीं पहुंचा सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछलकर कूदकर मेरा स्वागत किया। मैंने आवाज लगाई, लिलीपुट के राजा की जय हो। सारी प्रजा एक स्वर में कहा, लिलीपुट के राजा की जय हो। सभी लोग बहुत खुश हो गए। कुछ दिन बाद मैंने राजा से आज्ञा मांगी। राजा ने सहर्ष हाँ कहा। एक दिन मैं लिलीपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता हुआ दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि यह एक उल्टी नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। वह नाव नहीं, मेरी आशाओं की एक ज्योति थी, यानी किरण थी। कुछ दिनों बाद मेरे लिए बादशाह ने बहुत सारी भोजन सामग्री मेरी नाव पर रखवा दी। सौभाग्य से रास्ते में एक जहाज मुझे दिखाई दिया। वह देख मेरी प्रसन्नता यानी मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रह गया। वह जहाज मेरे देश का था। जहाज के नाविकों ने मुझे ऊपर ले लिया। इस पाठ के रचयिता है जोनाथन स्विफ्ट। तो इस तरीके से हमारी ये कहानी गुलिवर की विचित्र यात्रा समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।